सो हेलो व्हाट्सअप स्त्री और पुरुषों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों बाद मेरी ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका था। आप देख सकते हो मैं कैसे सूख सा गया हूँ। ठीक है, समझ गया। तो किसने बोला था बीमारी हालत में मुट्ठी पेलने को? ये येड़ी पागल है क्या तू? ये नेशनल इशू बन जाएगा, मेरे को भी लोग जेल में डाल देंगे, मेरे भी पुतले बना के रोडों पे जलाएंगे, चप्पल मारेंगे। क्योंकि नल्ले बेरोजगार है वो। ये तू जा रहे हैं, मैं छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, इसको भी बैन कर देंगे। अभी तो मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तू जा यहाँ से। तो दोस्तों इसको ऐसे इग्नोर करो जैसे आजकल मीडिया, नेताजी और पुलिस अंकल असली मुद्दे को इग्नोर करते हैं। तो हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या समय रैना का शो लेटेंट गॉट टैलेंट इंडिया का नेशनल इशू बन चुका है। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और वो हैमस्टर जैसी शक्ल की जनावर जिसने कुछ फ्लो में एक जोक्स मार दिया और उसके बाद ये हमारा देश का एक नेशनल इशू बन चुका है। हमारा पूरा देश नीचे से लेकर ऊपर तक हिल चुका है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई, बस एक जोक, ना किसी का मर्डर किया, ना किसी का रेप किया और ना ही कोई करप्शन का बड़ा स्कैम किया, सिर्फ एक जोक। मेरे देश के लोग इतने चूतिया महान है ना कि लोग अपना काम धंधा छोड़ के रोड पे रैली निकाल रहे हैं, पुतले बना के चप्पल और आग लगा रहे हैं। और अब नेताजी, मीडिया वाले और देश में चूतड़ों जैसा दिमाग रखने वाली देश की आधी चूतिया जनता ऐसे बिहेव कर रही है जैसे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। उनकी संस्कृति, देश की संस्कृति समृद्धि मिट्टी में मिल गई हो सिर्फ एक जोक की वजह से। अगर इतना ही एक्शन अगर किसी और चीजों पे लिया होता ना तो देश हमारा बहुत आगे जा चुका होता। चुप कर बे कुत्ते। मतलब अब देश में जोक मारना एक सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है। ट्रेन एक्सीडेंट हो, रेप हो, छोटी बच्चियां सेफ ना हो, करप्शन से लोग भूखे मर रहे हो, पर उस सब का कोई सीन नहीं है, उसे कोई दिखाएगा नहीं क्योंकि वो एक जोक है। और जो जोक है वो एक असली प्रॉब्लम है, नेशनल इश्यू बन चुका है वो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप लोगों को वो पुणे वाला केस तो याद होगा ना, जब एक 16 साल का लड़का 2 लोगों को अपनी कार से कुचल देता है और उसका बाप रातों रात पूरा सिस्टम खरीद लेता है और मीडिया सिर्फ 2 दिन का कवरेज दिखाती है। जज साहब उससे एक पैराग्राफ लिखवाते हैं माफी का और उसके बाद सब चुप। और दूसरी तरफ एक जोक पे 100 डिबेट शोज, 500 से ज्यादा ट्वीट्स और नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और आधी जनता बहुत ही जल्दी हरकत में आ जाती है। क्या इंसानी जान से ज्यादा एक जोक इंपॉर्टेंट हो गया है? अब हमारे देश की संस्कृति खराब नहीं हो रही है? नहीं। चलो वो सब छोड़ो, वो पुराना न्यूज हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है जिसका नाम मिसबा है। क्या किसी मीडिया वालों ने उसका कवरेज लिया? क्या किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके उस अपराधी को पकड़ा? नहीं। ऐसे ही एक यूपी में भी केस हुआ है सेम हाथरस जैसा। उस लड़की को उसके ही हॉस्टल में फांसी लगा के मरवा दिया, बलात्कार किया, उसके बाद उसे फांसी लगा दी। क्या पुलिस ने एक्शन लेके उसे पकड़ा? क्या किसी नेता ने कुछ जाके बोला? जब तक हमारे देश में अगर किसी जुर्म में चटपटी चीज ना हो ना तो लोग एक्शन नहीं लेते, हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। अगर चटपटी चीज हो ना तो पूरा आधा देश मिलके ना एक्शन लेने लग जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई ये है ना नेशनल इशू, यही है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पर नहीं, असलियत इनसे दिखाई नहीं जाएगी क्योंकि अगर इन्होंने असलियत दिखाई तो पब्लिक सोचने लगेगी। नेता लोग ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और पीछे से इनको पैसा नहीं आएगा क्योंकि चटपटी चीज नहीं है ना ये मार्केट में। आज की जो ऑडियंस है ना, मैं सच बोल रही हूँ, चूतिया है। उन लोगों को चूतियापा देखने में ही मजा आती है। देखो यार, समय रैना के शो को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है, मीडिया सिर्फ इसलिए प्रायोरिटी दे रही है ताकि लोग असली मुद्दे से भटक जाए, उनका ध्यान हट जाए असल मुद्दे से। Why, Dada? Why? This is business. कुंभ मेले की भगदड़ में इतने सारे लोग मरे, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं रेलवे पे। अगर वो ये सारी चीजें दिखाने लगेंगे तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, जवाब के साथ काम भी करना पड़ेगा और काम कोई करना नहीं चाहता है, इसलिए ये सारी बकचोदियां और छुटर पुटर चीजें दिखा के लोगों का ध्यान भटकाती है मीडिया। अब देखो हमारे देश में क्या चल रहा है। रेप होता है, हमें फुल डिटेल्स चाहिए, पहले प्रूफ लेके आओ। करप्शन होता है, चलो भाई आगे बढ़ो, ये सब तो होता रहता है। रिलीजियस राइट्स होते हैं, ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट है। एक जोक बोल दिया, ये हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। हमारे देश में कुछ महान चूतिया लोग हैं जो असली प्रॉब्लम्स पर मौन व्रत रखते हैं और अगर वहां चुतियापा चल रहा हो तो उनसे बड़ा बकचोद ज्ञानी कोई नहीं होता। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। A few moments later. जिन्होंने खुद अपने गानों में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया हो, अश्लील गाने बनाए हो, बीच रोड पे लड़की का लहंगा उठा दिया हो रिमोट से, वो अभी शरीफी का ज्ञान दे रहे हैं ताकि लोग उन्हें समझे कि भाई इनसे बड़ा शरीफ ज्यादा तो कोई है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। वहीं ये मीका सिंह, इनका भी कुछ बयान सुन लो आप। तो ये सारा ही उनका एपिसोड हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी वो गालियां देते हैं और एक लड़की भी इसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियां दे रही है। आजकल के बच्चों को शायद ये बहुत ईजी लगता होगा कि हाँ यार वेरी गुड,
दो गालियां, कोई भी गालियां दे सकता है। अबे लकड़ बग्गे जैसी शक्ल के चोमू ऑनलाइन तो खुद गालियां देता फिरता है और यहाँ पे आके बकचोदी का भंडारा बांट रहा है लोगों में कि तू भी शरीफ है, तू भी शरीफ ज्यादा है, तू भी शरीफ ही पैदा हुआ है, तेरे मुंह से तो कोई गाली ही नहीं निकली कभी। और ये बाबा जी जो ट्वीट करते हैं कि इन लोगों को फांसी दो, जो 2 साल पहले ट्वीट कर रहे थे कि सनी लियोनी फॉलो मी, अबे इन लोगों ने ना जोकर गिरी में तो अपने जोकर बाबू भैया को भी पीछे छोड़ दिया है। देखो यार, मैं ऐसी वल्गैरिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन क्या ये एक नेशनल इशू है? नहीं यार, इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में जो कि नेशनल इशू हैं, लेकिन क्या कोई उस पर एक्शंस ले रहा है? क्या कोई उस पर ट्वीट कर रहा है? क्या कोई उस पर डिबेट कर रहा है? उन सब चीज़ों पे एक्शंस लो ना यार, उन सब चीज़ों पे ट्वीट करो, डिबेट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पुलिस को बोलो तुरंत एक्शंस ले। और अगर सच में गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक नेशनल इशू है तो भाई बंद करो सोशल मीडिया पे जो लोग नाली में कूदते हैं, गोबर खाते हैं, ऑनलाइन न्यूडिटी फैलाते हैं, सेक्स पोजीशंस दिखाते हैं, सिखाते हैं, ऑनलाइन बदमाशी दिखाते हैं, जिससे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो भी ऑनलाइन बदमाशी करने की सोचते हैं। ये सब चीज़ों को बंद करवा दो, सॉन्ग्स बंद करवा दो जिनमें गालियाँ होती हैं, दारू वाली चीज़ें बंद करवा दो, इन सब चीज़ों को बंद करवाओ। और हर वो OTT प्लेटफॉर्म्स बंद करवाओ जिसमें अश्लील वेब सीरीज बनती है, तब हम मानेंगे कि आपको देश की संस्कृति की फिक्र है। भाई देखो, देश का असली प्रॉब्लम एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, पोल्यूशन, करप्शन, हेल्थ केयर, पोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, इन सब चीजों पे किसी को बात ही नहीं करनी है। पर एक जोक हमारे देश में नेशनल इशू बन गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि सिस्टम की हिपोक्रेसी ही हमारे देश की असली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान दें और ऐसी बकचोद चुटुर पुटुर मुद्दों पे अपना ध्यान ना दें, ठीक है? अपना काम काज करें, मेहनत करें, पैसे कमाओ, घर में बैठो, ऐश करो, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।